ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह करीब 8:30 बजे गोरखपुर में नगर निगम में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर में और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर में मतदान किया। वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, जिनमें इस समय भाजपा के 35 सदस्य हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बहुजन समाज पार्टी के 4 तथा कांग्रेस, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के 1 सदस्य हैं। वर्तमान में विधान परिषद में 37 सीटें रिक्त हैं। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों में से अधिकांश पर लगभग 100% मतदान होने के समाचार हैं। गोरखपुर सीट पर 98% मतदान दर्ज किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में 99% से अधिक, फैजाबाद अम्बेडकर नगर सीट पर 98% से अधिक, संत कबीर नगर सीट पर 97% से अधिक और बलिया, वाराणसी तथा जौनपुर में 98% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में भू माफिया से अवैध कब्जों को मुक्त कराने का अभियान जारी है। गोरखपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक भू माफिया के कब्जे से 2500 करोड़ रुपए की लागत की संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है। श्री योगी ने यह भी कहा कि अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी गरीब की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई। 40 अन्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 23 प्रसिद्ध कलाकारों को दिए गए। प्रदेश की लोक गायक मालिनी अवस्थी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मालिनी अवस्थी ने युवाओं से देश की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की अपील की। बहुत बहुत आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक गायन को आगे ले जाने के लिए मुझे सम्मानित किया है। मैं यही कहूंगी कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाले और फिर आसपास के परिवेश को पहचाने। मैंने यही किया, कभी सोचा नहीं था कि इस काम को करते करते सम्मान भी मिलेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सामने एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोग परंपराओं से भी कट रहे थे, लोग गीतों से भी जुड़ने में तौहीन समझते थे कहीं न कहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति का कल स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण धीमी गति से होने पर जिलाधिकारी को कॉन्ट्रैक्टर और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय सहित सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।